हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 10। आज हम दोस्तों सीखेंगे फॉर्म कंट्रोल्स जो होते हैं वो हम कैसे उनको रीयूजेबल बना सकते हैं कंपोनेंट का यूज करते हुए। यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है एक फॉर्म फोल्डर के अंदर। इनपुट नाम का एक कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। जैसे कि आपको पता है, पहले से वीडियो आप देख रहे हैं कि एक फ़ाइल ऐप व्यू के अंदर क्रिएट होती है और एक फाइल रिसोर्सेज व्यूज के अंदर कंपोनेंट के अंदर कॉल होती है। ठीक है, ऐप सेकंड फाइल जो होती है वो ऐप के अंदर और व्यूज के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इनपुट blade.php फाइल और यहाँ मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में आपको पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं उसको कॉल करा लेता हूँ। रेंडर कैसे कराते हैं कंपोनेंट को आपको पता है, ठीक है। फॉर्म फोल्डर का नाम है और उसके अंदर इनपुट है। तो इस तरह से ये इनपुट आप देख पा रहे हैं ब्राउज़र पर ये डिस्प्ले हो जाता है। आप नीचे देखेंगे तो फिलहाल मैंने उसमें कोई भी नेम टाइप कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ मैं दे देता हूँ क्लास। तो क्लास फॉर्म कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने बूट स्टैप का यूज कर रहा हूँ। यहाँ भी एक क्लास ले लेता हूँ मैं फॉर्म ग्रुप, सिंपल। अब नीचे देखेंगे आप, इंस्पेक्ट करके अगर देखते हैं तो वहाँ पर आपको कंट्रोल के अंदर क्लास एट्रीब्यूट शो हो जाएगा। अब यहाँ मैंने एक फॉर्म एक कंट्रोल बना लिया, इसको मैं एक रीयूज कर सकता हूँ, मतलब कि कई बार यूज कर सकता हूँ किसी भी पेज पर। तो देखिए मैंने एक बार इसको और रेंडर किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 इनपुट्स मुझे मिल गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको, मुझे ये करना है कि यहाँ मैं एक क्लास और लगाता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, विड्थ क्या था, चलिए मैं विड्थ तो नहीं, चलिए मैं इसको, अरे नेट भी नहीं चल रहा मेरा, चलिए मैं इसको अभी बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ध्यान से निकल गया, चलिए मैं कुछ और बता देता हूँ। तो ये जो इनपुट मैं बना रहा हूँ, जब मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा तो मुझे इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि HTML मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, या फॉर्म के जो टैग्स हैं, जो भी कहेंगे आप, एलिमेंट्स हैं, वो बार बार मुझे नहीं लिखना होगा, मुझे सिर्फ उसको रेंडर कराना हो। अब देखिए मैं यहाँ पर एक क्लास में बाहर भी लेता हूँ, ठीक है। और अब देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं हो रही है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी भी इनपुट में कुछ भी, कोई भी एट्रीब्यूट वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, जबकि मैंने एक क्लास यहाँ भी ले लिया है। और यहाँ मैं देखिए यहाँ दोनों में क्लासेस ले लेता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, और ये क्लास मेरी जो कंपोनेंट मैंने लिया वहाँ भी मैंने इसको लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों? ये मेन पॉइंट है, यही हम सीखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो ये जो हम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर ले रहे हैं तो वो एट्रीब्यूट शो नहीं हो रहे हैं। मैं टाइप लिख लेता हूँ टेक्स्ट और फिर इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने रेंडर किया कंपोनेंट, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट्स जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो कोई भी शो नहीं कर रहा है, क्यों? चलिए मैं अभी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ और वो आप देख पाएंगे तो यहाँ पर ये सब, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स, डॉलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे, जैसे ही मैं एट्रीब्यूट्स लिखूंगा डॉलर एट्रीब्यूट्स, तो अब आप जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो जितने भी आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आपने लिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पूरे शो हो जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताने वाला हूँ मर्ज मर्ज के बारे में, तो मैं वहीं लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा अभी देखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब आगे हम सीखेंगे फॉर्म बनाना, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो मैं यहाँ पर भी आपको अलग अलग पेज पर मैंने ये रेंडर करके दिखा रहा हूँ मैं कंपोनेंट को। मतलब एक बार मैंने अगर कंपोनेंट बना दिया तो आप जब भी चाहें उसको कितना भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ भी मैं चेंजेस कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर चेंज कर लेता हूँ,
वो आपका अपना है कि टाइप क्या लेना चाहेंगे, नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, वो आप डिफरेंट ले सकते हैं। और मैं भी इसमें दिखाऊंगा आपको कि अगर कॉमन CSS लेना चाहें तो वो भी आप एक क्लास या स्टाइल, जो भी है स्टाइल भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, ये कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। एट्रीब्यूट समझ में आ गया आपके, डॉलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत किया था, इसको सही कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्लेस होल्डर शो कर रहा है। तो मैंने सिर्फ एक बार इनपुट जो एलिमेंट है वो बनाया है, यानी कि एक एलिमेंट मैंने बनाया है और उसको ही मैं बार बार एंटर करा रहा हूँ। वैल्यू ले लेते हैं, रिफ्रेश किया, ठीक है। तो मैं सभी पेज पर लगाकर दिखा रहा हूँ, हालांकि आपको देखना होगा कि आपको फॉर्म किस पेज पर चाहिए। ये रहा डॉलर एट्रीब्यूट्स डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर मैं एक क्लास लिख कर दिखाता हूँ आपको, और इस क्लास में मैं फॉर्म कंट्रोल ले लेता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे क्लास को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बार बार इतनी क्लास नहीं लिखनी है। तो जो क्लास मुझे सभी को सेम देनी होगी तो मैं उसको लिख लेता हूँ कंपोनेंट के अंदर। मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा जो क्लास थी वो सभी में अप्लाइड होगी है, ये देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कॉमन जो भी क्लासेस देंगे, स्टाइल लगाएं, चाहे कोई कॉमन एट्रीब्यूट दे, वो सब शो होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, चलिए इसका मैं नेम चेंज करके दिखा देता हूँ। ये मैं एक सिर्फ ये फॉर्म तक ही मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें ऐसा नहीं कि फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे बिल्कुल समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन वाई, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ एट्रीब्यूट में जाकर लिखा MY2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से हमारा शो हो रहा है, एक मार्जिन भी यहाँ पर आ गया है। तो आप चाहे तो मार्जिन दे सकते हैं, तो वो दोनों जो इनपुट होंगे उसमें मार्जिन आ जाएगा। BG इन्फो करके दिखा देता हूँ, तो दोनों में देखिए कलर आ गए। कहने का मतलब कि कलर मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि उसको कलर बनाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जितने भी आप पेज देखेंगे तो वो क्या शो कर रहा है, कलर सब में शो नहीं कर रहा है वो, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों पेजेस पे क्यों नहीं शो कर रहा था वो, अब देखो, अब यहाँ पर जहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास दे रखी है, ठीक है। इस क्लास को मैं हटा दूंगा तो शो कर जाएगा। अंदर भी क्लास थी, बाहर भी क्लास आपने लगा कि, अब इसको ही मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। मैं सिर्फ यहाँ एक ही क्लास ला कर रखता हूँ, अब ये हटा देता हूँ। तो देखिए आप चाहें तो इस एट्रीब्यूट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब आगे चलकर आप जेट स्ट्रीम यूज करेंगे जब लाइव वायर स्टैक, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लास लिख देता हूँ, ठीक है। और अब देखते हैं क्लास में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ भी मैंने फॉर्म कंट्रोल लिखा और इधर भी नीचे फॉर्म कंट्रोल लिखा हुआ है, ऊपर मैंने फॉर्म कंट्रोल को हटा दिया है। जो क्लास है सिर्फ ऊपर मैंने एक रहने देता हूँ, मैं BG इन्फो रहने देता हूँ ऊपर, और नीचे फॉर्म कंट्रोल को रहने देता हूँ और साथ में BG लगा देता हूँ। अब देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए क्या हुआ, ऊपर हमारा जो फॉर्म कंट्रोल मैंने नहीं दिया था, ठीक है, उसने उसको ओवरराइट कर दिया। यानी अगर मेरा एट्रीब्यूट के अंदर पहले से जो क्लास है और मैं बाहर भी मैं अगर जो क्लास ले रहा हूँ तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। लेकिन नीचे वाले क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने दोबारा से फॉर्म कंट्रोल दे दिया है, ठीक है। नीचे मैंने दोबारा से, अब वो कौन सी क्लास लेके चलेगा, बाहर वाली। अगर एट्रीब्यूट के अंदर कोई क्लास है, सॉरी, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट दे रखा है क्लास नाम का, और बाहर भी आप क्लास ले रहे हैं, तो बाहर वाला उसको ओवरराइट कर देगा। अगर हम ये चाहते हैं कि वो ओवरराइट ना करे तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है, ठीक है। उसको ओवरराइट ना करे तो हमें क्या करना होगा। तो देखिए मैं फिर से वही कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक यूज करेंगे एरो मर्ज, एक इसको फंक्शन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और इसमें हम पास करेंगे क्लास। एक एरो बनाकर एक मर्ज लिखेंगे, उसके अंदर एक लिखने का तरीका आप देख लीजिए, उस क्लास को मुझे इसके अंदर लिखना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी CSS थी वो अप्लाई हो गई है, ठीक है। वो सब क्यों हो गया है, जबकि BG कलर मैंने बाहर दिया है और अंदर मैंने अंदर भी क्लास दी है, लेकिन वो बाहर वाली क्लास उसको ओवरराइट नहीं कर रही है, ठीक है। तो मर्ज क्या करेगा, ये जो भी आप CSS देंगे उनको मर्ज कर लेगा,
मर्ज फंक्शन। अब आप कोई भी यहाँ पर क्लास चेंज कर सकते हैं, किसी भी इनपुट के लिए कोई भी क्लास दे सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो। यहाँ थोड़ा सा मैं टाइप चेंज कर लेता हूँ। आप चाहें तो अंदर टाइप भी दे सकते हैं, लेकिन टाइप में फिर वही होगा कि अगर टेक्स्ट टाइप आप लेना चाहेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट टाइप ही ले पाएंगे आप। तो तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और मैं चेंजेस दिखाता हूँ कि जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ विड्थ 25। तो जो मेरा ये मैं रिफ्रेश करता हूँ विड्थ 25। ओके, गलत कर दिया मैंने, इसको अंदर लिखना था मुझे, ठीक है। कोड्स के अंदर लिखेंगे विड्थ डैश 25। तो ये विड्थ मुझे यहाँ पर शो कर देगा, कम कर देगा विड्थ। यहाँ मैं विड्थ 50 करीब ले लेता हूँ। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट विड्थ, मतलब एलिमेंट हमारा वही है लेकिन मैं विड्थ डिफरेंट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं विड्थ डिफरेंट ले सकता हूँ। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर दूसरा पेज पर आप फॉर्म बनाएंगे और वहाँ पर आप विड्थ चेंज करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं मर्ज, ठीक है। तो हमने दोनों जो क्लास थी एलिमेंट्स की और एक अंदर जो हमने कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किया था। मैं शायद गलती से एलिमेंट बोल गया हूँ कंपोनेंट को, तो आप उसको कंपोनेंट ही रहने दें। तो देखिए यहाँ मैं आता हूँ कंपोनेंट के अंदर और यहाँ मैं कॉमन विड्थ दे देता हूँ और बाहर मुझे सब में देने की ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये देखिएगा यहाँ दे देता हूँ मैं विड्थ 25 और पी वाई ले लेता हूँ 2। तो ये सॉरी पैडिंग नहीं चाहिए था, मार्जिन चाहिए था। और ये विड्थ 25 हो गया सबका, और यहाँ पर हमारे पास देखिए मार्जिन आ गया। जो भी कॉमन आपको एलिमेंट में कॉमन सी एस आपको देनी है तो वो आप कंपोनेंट के अंदर ही लिख सकते हैं, बाकी बाहर आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ जाता हूँ मैं इनपुट में, तो आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने एक बटन नाम का कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया है, अभी आपने देखा होगा। तो अब मैं बटन नाम का एलिमेंट, अब यहाँ पर मैं इसको रेंडर करा लेता हूँ। फॉर्म्स फोल्डर के अंदर बटन नाम का एक एलिमेंट है, तो यहाँ मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक बार और देखिए यहाँ पर बटन आ चुका है, ओके। मैंने वहाँ पर कलर पहले ही दिया हुआ है, मैंने CSS लगा रखी है। यहाँ मैं लिखता हूँ लॉगिन या बटन, जो भी देना चाहे आप, सबमिट, नॉर्मल, रजिस्ट्रेशन, जो भी देना चाहे। लेकिन मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ शो नहीं होगा। तो यहाँ फिर से आपको एक बार रिवीजन होने वाला है। यहाँ शो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर यूज करना होगा स्लॉट। जो भी आप एक्स्ट्रा CSS वगैरह यूज करेंगे, वो सॉरी टेक्स्ट यूज करेंगे, वो ऐसे नहीं शो होगा, आपको स्लॉट का यूज करना पड़ेगा। तो कर्ली ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं स्टार्टिंग और लास्ट में, और बीच में लिखते हैं डॉलर स्लॉट। तो अब जो भी आप वहाँ लिखेंगे टेक्स्ट यहाँ शो हो जाएगा। ये देखिए रजिस्टर अब शो हो रहा है। चलिए, तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, बटन नाम का और इनपुट का। अब इसी से आप फॉर्म बना सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर 4-5 फॉर्म की ज़रूरत होगी पेज पर, तो आप क्या बार बार बनाएंगे उसको? तो यहाँ पर हमारा काफ़ी जो है रीयूजेबल कोड बन जाता है, मतलब HTML कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो भी आपने लिखा है रीयूजेबल हमारा बन जाता है। तो अब यहाँ देखिए मैं मर्ज यहाँ से हटा देता हूँ बटन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एट्रीब्यूट्स तो शो हों, जो भी एट्रीब्यूट लिखे। और यहाँ पर मैं 1 मिनट में यहाँ करना चाहता हूँ। चलिए मैं क्लास यहाँ लगा के दिखा देता हूँ, ओके। चलिए मुझे ये क्लास चाहिए, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स शो करने के लिए आपने डॉलर एट्रीब्यूट्स लिखा, तो जो भी बाहर से एट्रीब्यूट होंगे वो शो हो जाएंगे, वो काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इन्हें एक क्लास दी, तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे पेज पर भी दिखा देता हूँ आपको लिखकर। मैं दिखाना चाहता हूँ कि बटन की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम जहाँ किसी पेज पर, तो आप वहाँ सब जगह आप कर सकते हैं। मैंने देखिए दूसरे पेज पर भी आपको दिखा दिया, इस तरह रेंडर कर सकते हैं। यहाँ मैं क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कलर मैं डिफरेंट लेना चाहूँगा। कुछ CSS डिफरेंट भी हो सकती है, बट ये क्या कर रहा है, ये फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि ये इसको ओवरराइट कर रहा है। जो हमारे कंपोनेंट में आपने जो क्लास दी है उसको उसने ओवरराइट कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ जो अब ये CSS काम नहीं करेगी, वहाँ जो आप दे रहे हैं वो CSS वहाँ काम करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ और इस तरह के वीडियोस में बनाता रहूँगा लेवल 10 पर और काफ़ी कुछ। तो ऐसा करता हूँ मैं, अब यहाँ से मैं क्लास को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओवरराइड तो कर ही रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसकी जो क्लास है मैं बाहर से ही इसमें दूँ, तो कोई बात नहीं।
तो बटन के लिए मैं सी एस क्लास में बाहर ही रखता हूँ, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ इस तरह हो गया। अब यहाँ देखिएगा, रिफ्रेश किया, ठीक है, मैंने डेंजर ले लिया। यहाँ पर देखिए मेरा कलर कुछ और चल रहा है और इंडेक्स पेज पर कुछ और कलर था। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जो कॉमन सी एस है वो आप इन कंपोनेंट में जो एलिमेंट ले रहे हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। और